हेलो बच्चा लोग, आज की क्लास में हम करने वाले हैं वर्कशीट 2। टॉपिक का नाम है विलयन। इसमें कुछ बातचीत गिवन है बच्चों, वो देख लेते हैं पहले। यहाँ एक है ज्ञान भैया और एक है जिज्ञासा दीदी। तो ये ज्ञान भैया पूछते हैं जिज्ञासा दीदी विलयन क्या होता है। तो जिज्ञासा दीदी बताती है कि ज्ञान भैया, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। मतलब जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलते हैं और वो भी कैसा मिश्रण होना चाहिए, समांगी मिश्रण, है ना, उसे हम क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। अब समांगी मिश्रण का मतलब बच्चों होता है जिसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। मतलब कि जैसे शुगर सॉल्यूशन होता है ना, तो उसमें क्या होता है, चीनी पूरे उसमें घुल जाता है। जैसे ऐसा नहीं होता कि कहीं ऊपर कम मीठा है नीचे ज्यादा मीठा है, ऐसा नहीं होता ना। एक साथ जब मिल जाता है, डिजोल्व हो जाता है, घुल जाता है जब, तो क्या होता है, हर जगह सेम मिठास होती है। तो जब यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं। ठीक है, डिटेल वीडियोस आपको जल्द ही मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी इन फ्यूचर। अब जैसे एग्जांपल है चीनी का घोल, टिंचर, आयोडीन, वातित पेय और पीतल इत्यादि। अब हमें बताया गया है कि एक विलेन के कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं। एक होता है विलेय और एक होता है विलायक। ठीक है, और जो विलायक होता है वो विलेन का ऐसा घटक है जो ज्यादा अमाउंट में होता है। जैसे बच्चे शुगर सॉल्यूशन, जो चीनी पानी होता है हमारे पास, उसमें चीनी क्या है, एक विलेय है, और जो पानी है वो क्या है, विलायक। और विलायक हमेशा ज्यादा अमाउंट में होता है और विलेय हमेशा कम अमाउंट में होता है। विलायक के अंदर कौन घुलता है, विलेय घुलता है। विलेय क्या होता है, घुलता है विलायक के अंदर। अब जैसे देखो ORS है, तो ORS को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें पानी में चीनी और नमक घोलकर तैयार करना होता है उसको। तो चूंकि हम पानी से कम मात्रा में चीनी और नमक मिलाते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि पानी विलायक है और चीनी और नमक दोनों क्या है बच्चों, विलेय है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। और ये है कि लिखा हुआ है विलयन को आमतौर पर केवल ऐसे तरल पदार्थ के रूप में समझा जाता है। मतलब यहाँ क्या लिखा हुआ है कि हम ऐसा समझते हैं कि विलयन जो है सिर्फ ऐसा होता है कि लिक्विड होता है, उसमें चाहे तो सॉलिड डाल देते हैं, चाहे फिर हम लिक्विड डाल देते हैं, चाहे हम गैस डाल देते हैं, तो सिर्फ लिक्विड वाला ही विलयन होता है, तरल पदार्थ वाला ही विलयन होता है। तो ऐसा नहीं है, ठोस विलयन भी होते हैं और गैसीय विलयन भी होता है। सुनने में अजीब लग रहा है ना, बट बच्चों ऐसा होता है। ठोस विलयन कैसे बनता है, मिश्र धातु इसका एग्जांपल होता है। जब हम दो या तीन अलग अलग मेटल को मिलाते हैं तो हम मिश्र धातु बनाते हैं। ऐसे ही बच्चों गैसीय विलयन भी होता है। जैसे अब इसके बाद हमें दे रखा है विलयन के गुण। यहाँ लिखा हुआ है विलयन एक समांगी मिश्रण है जिसका बनावट एक समान हो। ठीक है, बनावट क्या हो, एक समान। और ये स्थायी मिश्रण होता है। ठीक है, क्या होता है, स्थायी मिश्रण होता है। एक सकता विलेन के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि उन्हें केवल आंखों से नहीं देखा जा सकता है। अगला है बच्चों, अपने छोटे आकार के कारण जो विलेन के कण होते हैं वो प्रकाश की किरणों को फैलाते नहीं हैं। इसकी वजह से बच्चों विलेन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता। बच्चों कहीं कहीं पे क्या होता है, कण थोड़े बड़े साइज के होते हैं, तो वहां पे हमें प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है। जैसे आपने घरों में देखा होगा, टिंडल इफेक्ट शो होता है। कहीं यदि मान लो कहीं पे छोटा सा छेद है, वहां से रोशनी आ रही है तो हमें दिखता है कुछ पार्टिकल्स दिखते हैं। ठीक है, वही क्या होता है, टिंडल इफेक्ट। ठीक है बच्चों, प्रकाश की किरणें फैल जाती हैं और हमें उसका मार्ग दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे तो बच्चों अगला पॉइंट है कि विलेय को जो है हम अलग नहीं कर सकते विलेन से। जैसे बच्चों चीनी या नमक पानी है तो सिर्फ नमक को अलग नहीं कर सकते, या चीनी पानी में से हम चीनी को अलग नहीं कर सकते, है ना। क्वेश्चंस पे आते हैं कि विलेयन क्या होता है, उदाहरण सहित बताइए। हमारा जवाब होगा विलेयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। एग्जाम्पल के लिए हम चीनी पानी लिख सकते हैं, ORS लिख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विलेय और विलायक को परिभाषित कीजिए। आंसर क्या होगा, विलेय वो होते हैं जो कि विलयन में कम अमाउंट में कम मात्रा में उपस्थित होते हैं। विलायक वो होते हैं जो ज्यादा अमाउंट में ज्यादा मात्रा में उपस्थित होते हैं। और विलेय जो है वो डिसॉल्व होता है, मतलब घुलता है किसमें, विलायक में। ये बात आप लिख देना कि विलेय हमेशा कम मात्रा में उपस्थित होता है, विलायक ज्यादा मात्रा में उपस्थित होता है, और विलेय जो है विलायक के अंदर डिसॉल्व होता है, घुलता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ दिए गए विलयन में विलेय और विलायक की पहचान कीजिए। ठीक है, और ये भी उल्लेख करिए कि वो ठोस है या गैस है या तरल है। तो बच्चों यह सारा यहाँ पे लिखा हुआ है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हवा, दूध, पानी, और ये सारा कुछ आपके जो है उसमें दिख रहा होगा। ठीक है, स्क्रीन पे वहां से आप नोट कर लीजिए। एक विलेन के गुण धर्म लिखो। तो विलेन के गुण धर्म यहाँ देखो दिया हुआ है सारा का सारा, उस एज इट इज आपको नोट करना है। ठीक है, ये आपको सारा सारा एज इट इज नोट करना है। अगला क्वेश्चन है कि जलीय विलेन क्या है, एक उदाहरण सहित बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा कि जलीय विलेन वेज विलेन होते हैं जिसमें जल विलायक होते हैं और उसके अंदर सॉलिड मतलब ठोस, द्रव्य या गैस विलेय हो सकते हैं। उदाहरण के लिए आप कुछ भी एग्जांपल दे सकते हो बच्चों, शुगर सॉल्यूशन दे सकते हो, सॉल्ट सॉल्यूशन दे सकते हो। ठीक है, या कोई भी कोक का एग्जांपल दे सकते हो। कोक जो होता है उसमें पानी क्या होता है, विलायक होता है, और जो CO2 होता है वो क्या होता है, और जो शुगर होता है वो क्या होता है, हमारा
सोल्यूट होता है, विलेय होता है। ठीक है, इसी के साथ बच्चों हमारे वर्कशीट नंबर 5 फिनिश हो गया। वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को अपने क्लास ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और यार चैनल सब्सक्राइब आपने कर ही दिया होगा आई होप। थैंक यू, बाय बाय, टाटा, खुदा हाफिज।